जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा है, बट इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि हिस्ट्री को थीम वाइज तरीके से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये वीडियो पोस्ट करके आप हमारी बेस्ट डिटेल्स पढ़ सकते हो। ये नंबर्स हैं इंक्वायरी के लिए। तो इस वीडियो में हम जितने भी जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के भी इवन हिस्ट्री के मैप के जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे ये पूछ लेंगे कि अशोक के जो पिलर्स थे उसमें मोनोलिथिक, यानी ऑब्वियसली जो अशोक के पिलर है वो एक ही पत्थर के बने हैं, हाईली पॉलिश्ड हैं, और ये कहाँ से, किन क्वेरीज से, क्वेरीज का मतलब किन खदानों से लाए गए थे। ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत ही और तरीके के सवाल देखते हो, जैसे हड़प्पन साइट कोटदीजी किस साइट के पास देखने को मिलेगा, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। फिर आप आगे बढ़ो तो देखो स्टेट पीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। किसी महाजन पद के बारे में ये पूछते हैं कि ये किस जगह पे लोकेटेड है। यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया कि रिवर गंगा और यमुना के टेराकोटा के इमेजेस जो कि गुप्ता पीरियड से हैं वो कहाँ देखने को मिले। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि लोकेशन को हिस्ट्री से लिंक करके पूछा जा रहा है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये कंप्लीट एनसीईआरटीज हैं। ये जितने भी पेजेस आप देख रहे हो ये सारे के सारे एनसीईआरटीज हैं और कंप्लीट 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की मैपिंग आपकी कवर होगी। तो पहला हम जो कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले क्या है, कुछ एंशियंट प्री हिस्ट्रिक साइट्स हैं। प्री हिस्ट्रिक का मतलब होता है जब हिस्ट्री लिखनी शुरू नहीं हुई, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक साइट कहलाता है। तो यह है गिलगित, ये कारगिल, लेह, श्रीनगर, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए ज़्यादातर जो नाम है जो मॉडर्न डे से एसोसिएटेड है वो तो आपको ध्यान होंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एरियाज विद एनग्रेविंग्स, यानी ये जो आप डॉटेड के साथ देख रहे हो कंप्लीट ब्लैक डॉट, ये है एरियाज विद इनग्रेविंग। और ये जो है शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, ये है कैपिटल्स। बट एंशियंट जो सिटीज़ हैं जो प्री हिस्ट्रिक साइट से संबंध रखते हैं वो टाउन्स के रूप में दिखाए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे साउथ में अगर हम देखें तो जो सब ज़्यादा पूछे जाते हैं उनमें मुन्नार है, उसके बाद तेनमलाई है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इनके नाम मॉडर्न डे से जो ज़्यादा पॉपुलर में है वो अगर मिलेंगे तो हम काफ़ी इजीली कर पाएंगे। तो अब ये देखिए, इसमें इन्होंने पूछा कि हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक अशोकन पिलर जो है वो कहाँ से, किन माइनिंग साइट से निकाले गए। तो इसका आंसर है चुनार नियर मिर्जापुर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाराणसी है, ये पटना है, ये इलाहाबाद है, और इस जगह पे हमें मिर्ज़ापुर देखने को मिलेगा। ये मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहीं पे आपको चुनार नाम की एक साइट देखने को मिलेगी, और इसी चुनार से जो कलर्ड सैंडस्टोन है वो निकाले गए और उन पत्थरों का यूज अशोक ने अपने पिलर्स में किया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए, चुनार नियर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के ही एक गांव है, वहाँ पे देखने को मिला ये माइनिंग साइट। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि एक बड़ा गांव है जो कि चुनार हिल्स के पास ही है, और वहीं से पट्टिका निकाली जाती थी। पट्टिका का मतलब पिलर्स निकाली जाती थी अशोकन पिलर के लिए। और यह भी माना जाता है कि जो चुनार सैंडस्टोन है, जो फेमस चुनार सैंडस्टोन है, ये कहाँ से प्रोक्योर किया गया, ये इन्हीं क्वेरीज से, इन्हीं माइनिंग साइट से निकाला गया, जिसमें लायन कैपिटल भी इंक्लूडेड है। सारनाथ का लायन कैपिटल सबको पता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए, चुनार नियर मिर्ज़ापुर। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत रिपीट हुए हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो एक ही जो साइट है, ये एक साइट है धन्यकटक के नाम से, आपने पढ़ा होगा ये। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले पूछा धन्यकटक के बारे में। ठीक है, सिविल सर्विसेज 2023 में, और धन्यकटक कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछ लिया चंद्रकेतुगढ़ के बारे में। ये देखिए चंद्रकेतुगढ़। मिर्ज़ापुर की बात आई है तो मिर्ज़ापुर से ही रिलेटेड सवाल एक 1997 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। आपको कुछ हजारडस इंडस्ट्रीज दी गई और उनका लोकेशन पूछा गया। तो ग्लास इंडस्ट्री सबको पता है, बताने की नीड नहीं है, फिरोजाबाद में है। और ब्रासवेयर इंडस्ट्री मुरादाबाद है। और स्लेट इंडस्ट्री मरकापुर है। और जो हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री है इसके लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम मैपिंग करने वाले हैं ये हड़प्पन साइट्स हैं, और इनमें लोकेशन जो हमें पढ़नी है सबसे पहले वो ध्यान से देखिए। मांडा है जम्मू कश्मीर में, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसके बाद और भी जो जगह हैं जिनमें हड़प्पा आपको ऑलरेडी पता है पाकिस्तान में है। इसके बाद काठापालोन है, रोपड़ है, ददेरी है, भगवानपुरा है, बनवाली है, कालीबंगन है, बालू है, सिसवाल है, आलमगीरपुर है, हुलास है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है। इन दोनों की लोकेशन आसपास है। उसके बाद चन्हुद्रो है, आमरी है, सोख्ताखो है, कराची है, सुरकोटदा है जो हॉर्स रिमेन्स के लिए जाना जाता है, गुजरात में है। फिर लोथल है, रंगपुर है, रोजडी है,
और इस तरीके से दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने पूछा कि जो कोडदीजी है ये किस मेजर साइट के क्लोज है। तो अब बताइए आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, बिना मैपिंग किए नहीं कर पाओगे। तो मैपिंग पे जब आपकी अच्छी पकड़ होगी, ये देखिए कोडदीजी मोहनजोदाड़ो के पास है, तो एनसीईआरटी की मैपिंग इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन पर मैंने 70 से भी ज़्यादा पीवाईक्यूज करवाया है। जब हमने समग्र बैच की डेमो वीडियो कवर की थी तो उसी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे सवाल आए हैं। ठीक है, तो 70 ज़्यादा वीडियोस हमने दोनों, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको, और पेड बैच में अगर आप हो तो फिर तो बस उसे प्रॉपरली फॉलो करिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए किस तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये एक साइड में आपको लिस्ट दे देते हैं और दूसरे साइड में लिस्ट 2 होता है, इसे बस मैच करना होता है। दिमून, मकान, मेलुहा, उर। तो ये आप देखो अगर ध्यान से, ये जो मैपिंग है तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बट बाकी एरियाज़ में अलग अलग नाम से थे। जैसे ये हड़प्पा है, यहीं पर आपको मेलुहा देखने को मिलेगा। इसके साथ जब आप लेफ्ट साइड अगर हम वेस्ट की ओर चलें तो मगन है, दिलमुन है और यहाँ पे ऊर है। ठीक है, ये 4 मेजर साइड देखने को मिलते हैं। तो मकन जो है ये मकरान कोस्ट है। ठीक है, मकन जो है ये मकरान कोस्ट है, तो बी जाएगा 4 के साथ। बी 4 के साथ बस एक ही ऑप्शन में, तो आंसर इसका डी होगा। दिमून कौन सा है, ये देखिए दिमून या दिलमुन बहरेन आइलैंड है ना। और मेलुहा तो देखिए सिंध वाले एरिया को मलुहा कहते थे, तो सी जाएगा 1 के साथ। और ऊर जो है ये हम देख पा रहे हैं मेसोपोटामियन वाला जो पोर्ट है, ये देखिए ये मेसोपोटामिया के पास ये होता है ऊर। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन अब टैकल कर पाएंगे। ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के साथ और क्लैरिटी मिल रही होगी। ये जो क्वेश्चन है ये ईयरली स्टेट और कैपिटल्स के ऊपर है, जिसे हम महाजन पद कहते हैं। तो महाजन पद के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो यहाँ पे हम उनके पीवाईक्यूज नहीं कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप बैच में हो तो वहाँ पे आप देखना महाजन पद के नाम से अलग से टॉपिक है, और यूट्यूब पे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, बेसिकली ये कुछ एरियाज हैं जिनमें इंद्रप्रस्थ हैं, अहिछत्र हैं, सोरसेन है, कुरु है, पांचाल है, श्रावस्ती है, कौशल है, काशी है, मल्ल है, कुशीनगर है, वज्जी है, वैशाली है, अंग है, चंपा है। ये जो मेजर साइट्स हैं इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली वेस्ट टू ईस्ट पता होनी चाहिए, और दूसरी मेजर साइट्स जैसे इंद्रप्रस्थ है तो दिल्ली के पास है, या जो चेदी है इसमें वो देखिए किस वाले पार्ट में है, ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि नर्मदा नदी के तट पर उज्जैनी देखने को मिलेगा। काफ़ी साउथ में आप जाओगे तो अस्मक देखने को मिलेगा। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि फेमस टेराकोटा के इमेजेस गंगा और यमुना रिवर के गुप्ता पीरियड से कहाँ से देखने को मिले। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अहिछत्र। तो अब ये जो अहिछत्र है ये मैपिंग में देखिए यहाँ पे ये बरेली के पास आपको देखने को मिलेगा, यूपी में। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल रिपीट कर सकता है कि बताइए जो टेराकोटा मिट्टी की तरह होता है, ठीक है, तो उसके इमेजेस यानी मूर्तियाँ गंगा और यमुना रिवर की गुप्ता पीरियड से कहाँ देखने को मिले, तो अहिछत्र में देखने को मिले। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब इस तरीके से भी सवाल ये पूछते हैं कि मत्स्य महाजन पद कहाँ लोकेटेड था। तो अगर आपको लोकेशन पता है तो विद इन सेकेंड्स आप मार्क कर पाओगे ये कहाँ देखने को मिल रहा है, राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी। अब इस तरीके से महाजन पद ये देते हैं और इनको साउथ टू नॉर्थ लगाने को, कई बार नॉर्थ टू साउथ लगाने को कहते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया इसी साल, बहुत रिसेंट का पेपर है, और इसी तरीके से बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है जिसमें आपसे महाजन पद के लोकेशन को नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए कहा जाता है। तो नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था रिसेंटली। चेदी है, अस्मक है, पंचल है और कंबोज है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे अस्सक देखने को मिलेगा, ये देखिए, और अस्मक के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो चेदी देखने को मिलेगा यहाँ पास, यानी बिल्कुल मिडिल में। और इसके बाद पांचाल है, ठीक है, और पांचाल के बाद कंबोज देखने को मिलेगा। ये देखिए पांचाल है और कंबोज कहाँ है, तो कंबोज ये बिल्कुल आप यहाँ पे चले जाओ वेस्टर्न पार्ट में या बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में, ये कंबोज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। तो मैपिंग से ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं ना। अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो जो अशोक ने पत्थर से अलग अलग अभिलेख लिखवाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, वो टॉपिक वाइज तरीके से हमने कवर किया है ऑलरेडी। यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल है, वो 30-40 से ज़्यादा सवाल हैं। फिलहाल हम क्या देखेंगे कि लोकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी, आपने पढ़ा होगा कि ये जो दोनों अभिलेख हैं ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है ना कि ब्राह्मी में, राइट।
जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ना कि लेफ्ट टू राइट। इसके बाद ये कालसी है, टोपरा है, बहपुर है, मेरठ है, निगाली सागर है, बहुत सारे एरियाज, रुमीनदेही है, रामपुरवा है, लोरिया राराज है, सारनाथ है, भाबरू है, बैरत है, उज्जैनी है, राइट, गिरनार है, सोपार है, सन्नाती है, मास्की है, बहुत सारे साइट्स देखने को मिलेंगे। सिसुपालगढ़ है, जोगोड़ा है, कलिंग है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेजर रॉक एडिक्ट है, ट्रायंगल वाले मेजर रॉक एडिक्ट है। इसमें सन्नती है, सोपारा है, सिसुपालगढ़ है, जोगोड़ा है, ये सारे मेजर रॉक एडिक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मास्की वगैरह, इन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। एक एक साइट इंपॉर्टेंट है अशोकन इंस्क्रिप्शन की, इसलिए हमने इतने डेप्थ में इसे पढ़ा है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट जो मैप है ये इंपॉर्टेंट किंगडम को दिखाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तक्षशिला बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, कुषाणों की काफ़ी फेमस साइट थी कुषाणों के लिए। इसके बाद श्रावस्ती है, कन्नौज है, मथुरा है, और इसके बाद वाराणसी है, कौशाम्बी है, वैशाली है, पाटलिपुत्रा है, राजगीर है। इन लोकेशंस के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं, जैसे महस्थान है, चंद्रकेतुगढ़ है, सिसुपालगढ़ है, धन्यकटक है, और कोडुमनाई है, राइट। तो अब जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था कि बताइए जो धन्यकटका है, जो कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था एक महासंघिका के रूप में, ये किस जगह पे देखने को मिलता है। तो अगर आपने मैपिंग करी तो विद इन सेकेंड आप मार्क कर सकते हो, राइट। ये देखिए धन्यकटका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो 2023 में पूछा गया ना, 2024 का सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सवाल आपने देखा होगा पेपर में, सिविल सर्विसेज 2024। तो इसमें चंद्रकेतुगढ़ है, इनाम गांव है, मंगड़ू है, और सालीहुंदम है। तो चंद्रकेतुगढ़ जैसा कि हम साफ देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और ये मैंने पेपर से पहले भी पढ़ाया है बार बार, क्योंकि ये भी PYQ है। आपको ध्यान होगा मैच द कॉलम में उन्होंने पूछा है चंद्रकेतुगढ़ और बाकी साइट्स, राइट। तो ये ऑलरेडी PYQ है। तो उसी टाइम पर मैंने आपको बताया था ये उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में। तो 1 तो ऐसे ही कट जाएगा, बचते हैं 2। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है और मंगलू केरला में है। इन दोनों में से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इनाम गांव के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये PYQ से ही रिपीटेड होते हैं। हाँ ये देखिए, ये इवन आपने मैपिंग भी करी तो आपका काम हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र में साफ देखने को मिल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ। और ये 6th क्लास की NCERT है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें रिपीट करती हैं। तो जब उन्हें पूछना होता है तो फिर वो पूछते हैं, और इस तरीके से पूछते हैं जैसे रिपीटेशन हो, जैसे इसमें 4-5 चीज़ें मिक्स करके पूछी गई हैं, राइट। तो खैर हम वापस से बढ़ते हैं। हाँ तो ये देखिए इनाम गांव है। उसके बाद तो अगर इनाम गांव महाराष्ट्र में, तो बस आपको पता चल गया कि आंसर इसका बी होगा, 2 और 3। और ये चैल्कोलिथिक है। ये साइट्स में आप देखोगे अलग से उन्होंने लिस्ट ही बना करके रखी है, ठीक है। तो कुछ भी करने की नीड नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, कुरु पांचाल रीजन है, नेबरिंग एरियाज। तो इसमें कुछ एरियाज हैं जो मैं मार्क करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए सोर्स से पूछा जाएगा। इसके बाद कुरु तो मैंने बता ही दिया है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम कह सकते हो, हस्तिनापुर भी यही एरियाज में शामिल है। मथुरा है, यमुना है, गंगा है, श्रावस्ती है, और साइक्य क्लेन है जहाँ से गौतम बुद्ध जी अपना संबंध रखते थे। उसके बाद कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, ये सारे साइट्स आपने जरूर सुने होंगे। ये पावापुरी है जहाँ से महावीर स्वामी जी अपना संबंध रखते थे, और कुशीनारा है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने लास्ट डेज बिताए थे। इसके बाद वैशाली है, पाटलिपुत्रा है, और इसके बाद अयोध्या है, सारनाथ है, वाराणसी है, बोधगया है, उज्जैनी, अवंती है। कुछ मेजर एरियाज हैं। अब देखिए ये मैप देखिए, इसमें मेजर बुद्धिस्ट साइट बताया गया। तो बुद्धिस्ट साइट देख करके आपको सतर्क हो जाना है ना। ये जरूर पूछेंगे, बहुत बार पूछे हैं। तो इसमें से श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन वाइज भी लगाने को कह सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको भरहूत देखने को मिलेगा, ठीक है। सारनाथ 12 बार, ये 12 बार केव्स तो बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ये हमारा इस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लगाया है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इंडिया का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स कौन सा है, 12 बार केव्स है बिहार में, ठीक है। 12 बार केव्स है बिहार में। भरूत स्तूपा के बारे में ये पूछ रहे हैं किस पीरियड से अपना संबंध रखते हैं, चोला, कुषाणा, गुप्ता या सुंगा। तो देखिए ये जो टॉपिक है भरूत स्तूपा वाला, ये भी आपके डायरेक्ट तमिलनाडु बोर्ड में दिया गया है। इसके अलावा NCERT बुक्स में भी ये कवर्ड है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सुंगा आर्किटेक्चर। बेसिकली सुंगा आर्किटेक्चर में भी आपको ये समझना होगा कि किस रूलर ने किया। तो सुंगा आर्किटेक्चर के टाइम पे ये माना जाता है कि जो सुंगा पीरियड के सबसे मेजर रूलर थे, उनका नाम था पुष्यमित्र सुंग। उन्हीं के टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है। इसके बाद साउथ में अगर हम आए तो ये जुन्नार है और कार्ले है। ये दोनों केव्स के लिए बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में है। आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे। नागार्जुन कोंडा है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट साइट है। और इसके बाद ये अमरावती है। तो ये कुछ मेजर बुद्धिस्ट साइट थे। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं हम। ये 14 से 18 सेंचुरी तक का मैप है साउथ इंडिया का। इसमें मैसूर है, तंजावुर है,
इकेरी है, मदुरई है, ये सारे साइड जो लोकेशन हैं ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम जब मिडिवल पीरियड में जाते हैं तो मुग़ल पीरियड देखते हैं। तो मुग़ल पीरियड में देखिए ये बाबर के टाइम पे इतना ही एरिया था उनके पास, बट अकबर ने इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया थी, आप देख सकते हो। और औरंगजेब के टाइम पर तक वो माना जाता है कि बिल्कुल साउथ तक वो चले गए थे, कुछ पार्ट को छोड़कर, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया एक्सपैंड कर लिया था औरंगजेब ने। देखिए लाहौर और मुल्तान ये दोनों भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अब ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, राइट। ये यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और यहाँ इस वाले एरिया में, यहाँ राजस्थान से थोड़ा नॉर्थ में यहाँ मुल्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। मुल्तान यहाँ पे है, और जो लाहौर है ये ऑब्वियसली ये वाला एरिया है, ठीक है, बी। तो इस वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। गोंडवाना है ए में, और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो लाहौर को दिखा रहा है, तो आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं, और अब जो टॉपिक है वो 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है। 1857 के रिवोल्ट में जो मेजर एरियाज रहे उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं, और वो सब कुछ हमने कवर भी किया है। फिलहाल हम बात करेंगे कि साइट के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन मैपिंग। तो 1857 के रिवोल्ट का कौन सा सेंटर नहीं था? अयोध्या, आगरा, दिल्ली, कानपुर। दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे। दिल्ली से आपको ऑलरेडी पता है कि खुद ही बहादुर शाह जफर थे, मेजर बख्त खान थे, बट कानपुर से भी आपको ऑलरेडी पता है। अयोध्या और आगरा, इनमें कन्फ्यूजन होगी, बट एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी 12th क्लास वाली रेबल एंड द राज ये देखोगे, ये उसी का मैप है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो प्रिंसिपल सेंटर जहाँ बेसिकली रिवोल्ट काफ़ी मजबूत हुआ, और दूसरा ब्रिटिश थ्रस्ट जहाँ पे ब्रिटिश ने प्रेशराइज करा जिन एरियाज़ को। तो कौन कौन से एरियाज प्रिंसिपल सेंटर थे जहाँ बहुत भयंकर रिवोल्ट हुआ? लाहौर है, जालंधर है, अम्बाला है, सहारनपुर है, मेरठ है, दिल्ली है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, आजमगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पे इलाहाबाद है, और ग्वालियर है, झांसी है, अजमेर है, अलीगढ़ है, उसके बाद मथुरा, और अहमदाबाद गुजरात, महू है, जबलपुर है, सूरत है, औरंगाबाद है। आप साउथ में देखोगे तो यहाँ कोई मेजर इवेंट नहीं देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरीके से वेस्टर्न पार्ट में कोई खास मेजर इवेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। तो जब इन्होंने पूछा कि आगरा या फिर कौन कौन से दो ऑप्शन थे हमारे पास, आगरा या अयोध्या, तो साफ तौर से आप देख पाओगे कि जो आगरा है वो एक मेजर सेंटर था, है ना। तो अयोध्या नहीं था, अयोध्या मेजर सेंटर नहीं था, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। अब इसके बाद एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं मैपिंग बेस्ड, बट और कौन कौन से एरियाज है जो हमें मार्क करने हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ से होलकर हैं, सिंधियाज हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद ये निज़ाम है यहाँ पे, और साउथ में जब हम चले जाते हैं तो मैसूर है, कुर्ग है, कोचीन, मद्रास, ठीक है। और ये फोर्ट सेंट डेविड है, मसूलीपट्टनम, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं एक्स्ट्रा इन्फो बता देता हूँ। डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में देखने को मिली थी, ठीक है, फर्स्ट साउथ इंडियन फैक्ट्री। नाउ आगे, तो ये देखिए ये क्वेश्चन सीडीएस का है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किससे संबंधित है? तो ये आजमगढ़ देखिए यहाँ पे है प्रिंसिपल रिवोल्ट 1857 का, राइट। तो ये कोई 1942 के रिवोल्ट से तो जुड़ा हुआ है नहीं। क्या ये 1942 के रिवोल्ट का एक अंडरग्राउंड मूवमेंट का लीडर्स का स्टेटमेंट था? नहीं, बिल्कुल गलत। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो आंसर होगा बी, क्योंकि 2 गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या था? तो 1857 में जो भाग ले रहे थे रेबल्स, उन्होंने ये प्रोक्लेम करा, और बेसिकली ब्रिटिश राज को किस तरीके से हटाना है उस पर बात की गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब है वैसे एरियाज जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंडिंग करी। इसमें सबसे नॉर्थ में आते हैं बुर्जा होम। बुर्जा होम पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीट ड्वेलिंग साइट है, पीट ड्वेलिंग साइट है बुर्जा होम, इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है पीट ड्वेलिंग साइट के कारण। इसके बाद ये मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ में भी माना जाता है सबसे पहले चावल के दाने और बाकी चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद ये कोलडिहवा है, महागढ़ है, भीमबेटका है, इनाम गांव देखने को मिलेगा। इनाम गांव क्या है? एक तरीके का ईयरली विलेज था ना। अब ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुर्जा होम तो पीट ड्वेलिंग साइट है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछे गए हैं। तो उसी तरीके से आपको मैपिंग बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाओ। तो इसमें क्या पूछा गया? द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद ऑफ बिहार। देखिए बीपीएससी का ही सवाल है, और बिहार में जो चिरांद है उसी में ओल्डेस्ट कल्चर किस चीज़ का देखने को मिला। अगेन बेसिक एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पढ़ोगे। चिरांद है और ये ब्लू कलर का स्क्वायर है ना।
ब्लू कलर का स्क्वायर यानी नियोलिथिक साइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नियोलिथिक साइट। ठीक है, अब आगे देखिए, यूपीएससी का सीबीआई का पेपर का क्वेश्चन है जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट आपको दिए गए और नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो आप पैटर्न देख रहे हो, फिर अभी 2-3 सवाल ऐसे आ जाएंगे सिविल सर्विसेज में जिसमें आपसे नॉर्थ टू साउथ आर्कियोलॉजिकल साइट देकर, या अशोक के अच्छा अशोकन इंस्क्रिप्शन पर तो पूछ लिया गया है, बट और भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो एंशियंट सिटीज़ हैं, उसको इस तरीके से पूछ लिया जाए तो फिर लगेगा कि नया पैटर्न आ गया। बट ये यहाँ से हिंट मिलता रहता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, कोई एक सवाल नहीं है पहला। तो ये आप खुद से अटेम्प्ट करिए। नॉर्थ से साउथ लगाएं तो ये तो साफ दिख रहा है, बुर्जा होम सबसे नॉर्थ में है। उसके बाद कुछ एरियाज और हैं, सराईखोला, कुरनूल, उसके बाद अतिरामपक्कम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सराईखोला है ये पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इस एरियाज के आसपास है। तो इस तरीके से सबसे पहले आएगा बुर्जा होम, सबसे पहले आएगा बुर्जा होम, और बुर्जा होम के बाद आपको देखने को मिलेगा सराईखोला। ठीक है, और सराईखोला के बाद आएगा कुरनूल, और सबसे साउथ में आएगा अतिरामपक्कम। ठीक है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 3 और 4। बुर्जा होम जम्मू कश्मीर में है, सराईखोला पंजाब पाकिस्तान में है, कुरनूल जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और अतिरामपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। ये देखिए, मैंने आपसे कहा बुर्जा होम पर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रकेतुगढ़ पर भी पूछा गया है। ये देखिए बुर्जा होम यहाँ है, और चंद्रकेतुगढ़ पर तो 2024 में भी क्वेश्चन आया है। कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया था कवर, चंद्रकेतुगढ़ वाला, ये देखिए, है ना। तो इस वजह से PYQs रिपीट करते हैं। ये 2024 का है, 2024 का है, और इसके बाद जो हमने कवर किया इसमें भी चंद्रकेतुगढ़ पर पूछा गया है, और ये वाला पूछा गया है कौन से पेपर में? 2021 में। ठीक है, इस तरीके से रिपीटेशन काम आता है। तो ये साइट से मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं। देखिए, जब पेलियोलिथिक साइट की बात आई तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे जो स्टार्टिंग हुई स्टोन एज की, तो उसे हम पेलियोलिथिक साइट कहते हैं। हुंसगी है, कुरनूल केव्स है, भीमबेटका है। ये 3 पेलियोलिथिक साइट मेजर है। नियोलिथिक साइट की बात करते हैं, हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, इसके बाद कोलडिहवा है, महागढ़ है, बुर्जा होम, चिरांद है, दाउजली हादिंग है। ये दाउजली हादिंग भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेगालिथिक साइट की बात करते हैं, तो आदि चन्नलूर है मेगालिथिक साइट में जो सबसे मेजर है। इसके बाद यर्ली विलेजेस की बात करते हैं, तो यर्ली विलेजेस में इनाम गांव है, इनाम गांव मेजर है। नेक्स्ट है मॉडर्न सिटीज़, तो मॉडर्न सिटीज़ में मुंबई है, पता है हमें ऑलरेडी, मुंबई, कोलकाता, राइट। यर्लीस्ट सिटीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हड़प्पा है, आपको ऑलरेडी पता है, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनवेरी वाला, मोहनजोदाड़ो, सोतकाको, चनहुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोटदा, जो भी हमारे एंशियंट इंडस वैली के साइट्स हैं वही है। अब मौर्यन एम्पायर में और भी जो सिटीज़ हैं वो हमें समझने हैं। तो मानसेहरा, शहबाज घड़ी, ऑब्वियसली बात है कि मौर्यन एम्पायर में जब अशोक थे तो वो उन्हीं सिटीज़ में सबसे पहले स्टोन्स को लगाएंगे, या अपने जो भी इंस्क्रिप्शन है वो उन्हें पहले उन्हीं शहरों में लगाएंगे जो शहर काफ़ी मेजर होंगे, राइट। तो मानसेहरा, शहबाजगढ़ी इनमें देखने को मिलता है, कांधार में, तक्षशिला में। तो डेफिनेटली ये जो साइट्स हैं ये मेजर इंपॉर्टेंट साइट रहे होंगे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। कालसी है, मेरठ है, टोपरा है, लुम्बिनी है। जैसे ये क्वेश्चन टोपरा पर पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, ये सारे जो है वो यूपीएससी के ही हैं, CDS के। द पेंटेड इलुस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोकन पिलर एट टोपरा। तो एक पेंटेड इलुस्ट्रेशन देखने को मिलता है, एक पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें अशोक के पिलर को मूव किया जा रहा है। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही में है, तारीख़ शाही में है, सीरत फिरोज शाही में, अकबरनामा में है। तो ये जो है वो सीरत फिरोज शाही में देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर फैक्ट तो NCERT में नहीं है, न्यूज़ में ये कवर थी, बट अभी हमें ये प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि इन फ्यूचर अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो ईजिली हम कवर कर पाएँ। टोपरा की लोकेशन आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा हैज़ बीन एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ। तो पाटलिपुत्रा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? बुलंदी बाग राजगृह से, कुमरहार और मोचारिम से, कुमरहार और बुलंदी बाग से, और कुमरहार और जलालगढ़ से है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन C है, कुमरहार और बुलंदी बाग, क्योंकि ये जो 2 मेजर साइट्स हैं ये पाटलिपुत्रा से एसोसिएटेड है। दोनों ही जो साइट्स हैं ये पटना के पास देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के सवाल BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार UPSC जैसे UPSC CAPF में पूछ लिया गया है।
तो ये माइनर फैक्ट्स होते हैं, बट अगर ये पूछ लिए गए तो दोबारा ये कैसे पूछेंगे, इसमें से कोई एक साइड पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कुम्हराहार इसने यूज किया एग्जामिनर ने, और उसके बाद वो पूछेंगे कि बताइए कुम्हराहार जो है किससे एसोसिएटेड है, राइट, तो पाटलिपुत्रा से। तो इस तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना होगा। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है, सिविल सर्विसेज 2022 का। मेजर रॉक एडिक्ट्स के साइट हैं और लोकेशन आपको बतानी है। धौली, येरागुड्डी, जोगोड़ा, कालसी। अब ये आपने अगर किया तो विद इन सेकेंड्स आप मार्क कर सकते हो। ये देखिए येरागुड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, है ना, तो जो है वो सेकेंड पेयर सही है। धौली आप देखोगे ये साफ तौर से, अच्छा इसमें नहीं है, बट ये धौली NCERT में ही बहुत जगह मेंशन है ना। ये देखिए जोगोड़ा के पास ही है धौली, इस वाले एरिया में धौली और जोगोड़ा दोनों ही उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक लोकेशन के साथ जो पूछ लिए गए हैं उसके अलावा हमें दूसरे लोकेशन भी कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए येरागुड्डी है, उसके बाद कालसी। कालसी कहाँ है, ये कालसी सबसे नॉर्थ में, तो किसी भी तरह से जो है वो कर्नाटक में तो नहीं है, तो 4 तो गलत हो गया। और जोगोड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, यहीं जोगोड़ा देखने को मिलेगा उड़ीसा में, तो जोगोड़ा जो है वो भी गलत है। और धौली उड़ीसा में है, तो दैट मीन्स पहला और दूसरा सही है, तो 2 पेयर सही है, आंसर बी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और किंगडम्स हैं जिनमें थानेश्वर है जो कि हर्षवर्धन की कैपिटल थी, हर्षवर्धन की कैपिटल थी। कई बार ऐसे पूछते हैं कि स्थानेश्वर या थानेश्वर किसकी कैपिटल है, तो हर्षा की है। बाद में कैपिटल शिफ्ट करके कन्नौज ले जाते हैं हर्षवर्धन, ठीक है। उसके बाद ये मथुरा है, प्रयाग है, उज्जैन है, भरूच है या भरूकच कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वल्लभी है, सातवाहन है, अजंता है, ऐहोल है, अमरावती है। उसके बाद कांचीपुरम है, महाबलीपुरम है, अरिका, मेडू और पुहार, ये जो है वो 2 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद पांड्याज हैं और चेराज हैं, चोलाज हैं, ये 3 जो है वो माइटी किंगडम्स है साउथ इंडिया की। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आंसर करना। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ने बताया कि 1200 BC में एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी, बेसिकली करंट अफेयर है, एक बहुत ही एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को यूज़ कर रही थी, ठीक है। राइस वगैरह का कल्टीवेशन किया जा रहा था, तो किस एरिया में देखने को मिलता है, रायचूर दोआब, कृष्णा डेल्टा, विसिनिटी, विसिनिटी मतलब चारों ओर, वंशधारा रिवर या विसिनिटी ऑफ थमीरबरनी रिवर। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी है, थमीरबरनी रिवर यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के विसिनिटी में, इसी के चारों ओर जो हमें एक आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ के द्वारा पता चला कि एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी। नाउ नेक्स्ट, तो ये जो है वो हमें मेजर किंगडम्स देखने हैं 7 से लेकर 12 सेंचुरी के। इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, आपको पता होगा, जिसमें वो पूछ देंगे आपसे डायरेक्ट कि बताइए 7 से 12 सेंचुरी के बीच कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी या कौन कौन सी मेजर किंगडम्स थी, है ना। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो ये देख लेते हैं। 7 से 12 के बीच चहमान्स हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, परमार्स हैं, इसके बाद चंदेल्स हैं, राष्ट्रकूटाज हैं साउथ में, और इसके बाद ईस्टर्न चालुक्याज हैं जो वेंगी के चालुक्याज कहलाते हैं। तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि हर्षवर्धन का जब फॉल हो जाता है उसके बाद जो है कौन कौन से किंगडम हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में, मगध के गुप्ताज, मालवा के परमार। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, वो सेंचुरी से पूछना चाह रहे हैं। जैसे यही मैप है 7 से 12 सेंचुरी को दिखाया है, तो बिल्कुल ईजिली बहुत आसान तरीके से यहाँ पे जो डायनेस्टीज हैं उन्हें आप अरेंज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें कौन कौन से साइट है मेजर, तंजावुर है, उरैयूर है, गंगाई कोंडा चोलापुरम है, और इसके बाद ही कांची है, गंगावड़ी है, बनवासी है जो कर्नाटक में देखने को मिलेगा, कदम है, बादामी है, बादामी के चालुक्याज हैं, उसके बाद चालुक्याज अंडर विक्रमादित्य 6 हैं, कल्याणी है, काकातियाज हैं जिस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये वेंगी है और ये कलिंग है। तो ये कुछ मेजर साइट्स हैं। इल्तुतमिश के टाइम पे कुछ मेजर साइट्स हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस 2-3 याद रख लीजिए। जैसे ये रणथंभौर है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, सुनाम है, बरवाला है, कोहराम है, ये 2-3 साइट्स जो हैं वो बस इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का साउथ इंडिया का कैंपेन ये दिखा रहे हैं। तो 1299 में ये गुजरात पर अटैक करते हैं, इसके बाद 1301 में रणथंभौर, देन 1303 में चित्तौड़ पर, और 1305 में मांडू पर। देन उसके बाद क्या होता है कि 1302 से लेकर 1303 तक वारंगल ये जाते हैं,
ठीक है। और उसके बाद 1305 के बाद ये अगेन देवगिरी पहुंचते हैं और देवगिरी से फिर आगे एक्सपैंड करते हैं द्वार समुद्रम 1310 से 1311 तक, और 1311 में वापस से वारंगल पर अटैक करते हैं। और एट द एंड यहाँ पे आप देखो तंजावुर पर भी अटैक किया जाता है। तो ये साउथ इंडिया कैंपेन था जिसमें सबसे पहले गुजरात आता है ना। 1299 में ही गुजरात पर अटैक किया गया था, ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट्स। अदरवाइज ये आप देखो तो 1296 में ही जो है वो कारा से लेकर ये देवगिरी पहुँचते हैं, है ना। बट हमें सबसे पहले एज पर जो हमें स्टेटमेंट दिए गए उसमें गुजरात पिक करना है, तो 2 पहले आएगा, तो आंसर इसका सी है। बस अगर आपको ये पता है कि सबसे पहले खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था तो आपका काम बन जाएगा। गुजरात, रणथंभौर, देन चित्तौड़, देन वारंगल, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स किस तरीके थे अकबर और औरंगजेब के पास? तो इसमें गोलकुंडा पर अटैक किया गया 1687 में, बीजापुर पर 1685 में, देन कश्मीर पर 1586 में। तो इस तरीके से सारे एरियाज हैं। नेक्स्ट देखिए 18th सेंचुरी में स्टेट फॉर्मेशन किस तरीके से देखने को मिला, बेसिकली एक्सपैंड किस तरीके से किया मुगल्स ने 1700 के बाद। तो ये अवध है और यहाँ से बड़ौदा के बाद ये एक्सपेंशन देखने को मिला जयपुर में, ग्वालियर में, और बाकी एरियाज़ में भी, इवन साउथ तक भी ये जाते हैं, खास करके औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। इसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर मिड 18th सेंचुरी में कौन कौन सी टेरिटरीज थी? तो नॉर्दर्न सरकार है, मुर्शिदाबाद है, ये पटना है, ये वाला पूरा एरिया है जो बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। देन ये वाला पार्ट है रोहिलखंड, जिस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद ये हैदराबाद है, मराठास है, अलग अलग एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मिड 18th सेंचुरी के ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। ये जो है वो प्लेन वाइट, चेक्स एंड स्ट्राइप्स, चिंज, सिल्क, इन लोकेशंस को दिखाते हैं। तो कौन कौन से लोकेशन है इनमें? जैसे सिल्क के लिए अगर आप देखो तो सिल्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बनारस, राइट। और कौन से ट्रायंगुलर एरिया में? ये गुजरात का पाटन है, देन अहमदाबाद है। उसके बाद यही एरियाज है मेजरली सिल्क के लिए। देन प्लेन वाइट के लिए या फिर चिंज के लिए, तो चिंज के लिए बहुत सारे साइट्स हैं। स्टार वाला देखो तो प्लेन वाइट के लिए ये बंगाल है। इन एरियाज़ में जो है बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं। तो ये हमारी मैपिंग रही, हमने बहुत सारे सेक्शन को डिस्कस किया। इसी तरीके से टॉपिक वाइज आप हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं तो ये हमारी समग्र बैच है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करने से कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर बैच की क्लासेस कहाँ चलती है, तो हमारी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। आप किसी भी डिवाइस का यूज़ करके क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।